हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज की इस वीडियो में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाने वाला हूं। आपको मैं बतला दूं, ये वर्ष 2023 यानी कि हाल ही में हुए परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। पहला पेपर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। देखिए, जब से एनईपी आई है तब से जो यूजी और पीजी दोनों के पाठ्यक्रम चेंज हुए हैं। पहले ये एनुअल बेसिस पर एग्ज़ाम होते थे। अब जो हैं, आपको पता है, आपके जो एग्ज़ाम हैं वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। पेपर का पैटर्न भी पूरी तरह से चेंज हुआ है। जहाँ पहले क्वेश्चन जो पेपर होता था उसमें एम कॉम में केवल 5 क्वेश्चन करने होते थे, अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पेपर आने लगे हैं, जिसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपको 3। पेपर 70 नंबर का रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, उसको आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, फेयोल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फेयोल का कार्यात्मक प्रबंध एवं प्रशासन संबंधी विचार बताइए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण अथवा भारार्पण क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण क्या है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार का महत्व बताइए। छठा क्वेश्चन है वाई आर ग्रुप फॉर्म, यानी समूह क्यों निर्मित किए जाते हैं बताइए। एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, समूह निर्माण की विभिन्न विचारधाराओं को स्पष्ट कीजिए। आठवां जो क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट नेचर एंड प्रोसेस, परिवर्तन प्रबंध अवधारणा प्रकृति एवं प्रक्रिया। इन सब पर आपको थोड़ा थोड़ा टिप्पणी लिखनी थी। अब बात करते हैं जो खंड बी में लॉन्ग क्वेश्चन आए थे वो किस तरह से आए हैं। तो आपको बता दूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका, एक लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा और आपको आंसर जो लिखना है वो 600 से 800 शब्द का लिखना है। ठीक, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब आते हैं इसमें, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स फंक्शन। प्रबंध विचारधारा से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन अभी आपको दिखाई जो दे रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। केवल सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम में थोड़ा सा अलग तरह से पेपर की जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पॉसिबल विद एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप वुड यू प्रेफर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक संगठन में संबंधों के संभव प्रारूपों का विवेचन कीजिए। एक बड़े निर्माणी संगठन में आप किस प्रकार के संबंध को अधिक उपयुक्त समझेंगे, सकारण उत्तर दीजिए। 12वां क्वेश्चन है डिफाइन मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए तथा अभिप्रेरणा की प्रमुख विचारधाराओं की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, नेतृत्व की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब द रीज़न एंड टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टेक कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष के कारण एवं समाधान की तकनीक का वर्णन कीजिए। और इसके चॉइस में क्वेश्चन और है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंट्रोल, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की प्रकृति समझाइए। तो आपको चैनल को लाइक कर देना है।